चलिए स्टूडेंट, गुड बाय। सेकेंड ईयर की इस क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। तो क्लास 10th स्टैंडर्ड से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपको पहले से पता होगा, ठीक है ना। पिछली क्लासेस में आप जो है क्लास 10th स्टैंडर्ड से मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक ट्रिक बताया था, ठीक है ना। एक बार उसको मैं रिकैप कर लेता हूँ, अगर आप नहीं देखे हो तो पुरानी वीडियो आप देखिए, वहाँ पर आपको कि इतना अच्छा सा ट्रिक आपको मैं बताया हूँ। उसकी हेल्प से आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक जो टॉपिक है कि किसी भी लाइन का जो कंडीशन होता है A1 मानिए तो किसको क्या बोलते हैं, वहाँ पर मैं ट्रिक को जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समझे। आज की क्लास में स्टूडेंट क्लास 10 में एक फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका जो मोटो है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। और मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो की टॉपिक आज का जो है स्टूडेंट वो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज दैट क्लियर। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखते रहिए आप। मे बी 10 मिनट्स का आपका वीडियो रहेगा, उस 10 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा कि इस क्लास का मोटो क्या है। इज दैट क्लियर। तो स्टूडेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके होंगे तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे ही फॉर एग्जांपल एक मैं एपी लिखता हूँ 1 3 5 7 ऐसे डॉट डॉट के लिए आपको एपी गिवन होता है। वेरिएबल इट इज एपी, क्योंकि डिफरेंस कैसा है इसका सेम। तो स्टूडेंट अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, फाइंड आउट द 12th टर्म ऑफ दिस एपी, फाइंड आउट 20th टर्म ऑफ दिस एपी। तो वो बहुत ईजी है आपके लिए, बिकॉज यू नो वेरी वेल द nth term formula is what a plus n minus 1 into d, where a is what first term, d is what common difference। तो स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक बार nth term का फार्मूला बनाता हूँ, रिजल्ट। तो आप जैसे ही अगर a फाइंड करोगे, कि आपकी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी प्लस n माइनस 1, और d की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो दिस वन इज 2n माइनस 2, एंड फाइनली आप इसको क्या करोगे, और थोड़ा सा करेंगे तो 2n 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, दिस वन इज व्हाट 2n माइनस 1। तो n स्क्वायर का जो फॉर्म आ गया इट इज व्हाट 2n माइनस 1, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पहले क्या होता था, आपको ये सीक्वेंस गिवन होता था, लिस्ट ऑफ नंबर ये गिवन होते थे, आपसे 12th टर्म पूछता था, 17th टर्म पूछता था, आप डायरेक्टली फार्मूले में 12 राइट कर देते थे, n के प्लेस पर आपको 12th टर्म मिल जाएगा। इट मीन दैट जो भी टर्म आपको पूछे वहाँ पर आप राइट कर दो। आई होप आप समझ रहे। बट स्टूडेंट आज की डेट में क्वेश्चन जो है कुछ यू कैन से कि रिवर्स टाइप का पूछा है। जैसे ओके, जैसे कि ये समझना गिवन होगा, क्वेश्चन इस टाइप से पूछ रहा है, ये नहीं गिवन होगा, मीन दैट आपको एपी नहीं गिवन होगा। एपी क्या है एक बार याद कर लो आप, दिस वन 1 3 5 7 9, ये एपी नहीं गिवन होगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा, यू हैव गिवन nth टर्म ऑफ एन एपी व्हिच इज 2n माइनस 1, देन यू फाइंड आउट द एपी, मतलब आपको यहाँ से वहाँ पहुँचना है। तो इसे एपी को अगर फाइंड आउट करना है तो इसको भी आप किए, इतना टफ नहीं है। टफ इसलिए नहीं कि आपको ओनली एपी फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, एन के प्लेस पर 1 2 3 ये सब पुट करेंगे तो आपको वेरी इजी एपी मिल जाएगा। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो a1 आपका जो हो जाएगा 2 into 1 minus 1, दैट इज व्हाट 1। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 1। ऐसे अगर आप n को 2 पुट करेंगे तो a2 इज इक्वल टू व्हाट 2 2 जा 4 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 3। तो आपका जो सेकंड टर्म हो जाएगा इट इज व्हाट 3, सेकंड टर्म आपका 3 हो जाएगा। ऐसे आप पुट करेंगे तो नेक्स्ट टर्म भी मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो यू कैन से कि सर ये तो हम ऑलरेडी पहले से किए हैं, हम कर भी लेंगे। यस स्टूडेंट, ये पहला वाला जो मैं बताया, यहाँ से आप यहाँ भी आ सकते हो और यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो, लेकिन जिनका मैथ स्टैंडर्ड मैथ है उनके लिए थोड़ा सा और टिपिकल बनाता है, ठीक है ना। वो टिपिकल चीज़ें क्या है, वो
इस वीडियो का मेन मोटो अब जाके स्टार्ट हुआ। रिजल्ट है तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ रहा है आपसे। रिजल्ट है क्वेश्चन एक्चुअली में कुछ इस टाइप से पूछ रहा है कि आपको एपी गिवन है 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। तो एक बार इसका सम ऑफ एपी फाइंड करिए एन एस टर्म का। तो ये नो कि आप एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यहाँ पुट करोगे। तो मैं इसको बहुत डिटेल में आपको नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ये नो कि आप इसको कर लेते हैं। तो यू राइट डाउन व्हाट एस एन इज इक्वल टू आपका जो आंसर आ जाएगा एन। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो मतलब आप ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू जब आप 2 पुट करेंगे, ए की वैल्यू 1 एंड डी की वैल्यू जब आप 2 पुट करेंगे ना तो ये आपका एन स्क्वायर आएगा। देखिए तो स्टूडेंट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछ रहा है आपसे एग्जाम में कि अगर ये सब ना गिवन हो, देखिए कि एक बार मैं इरेज कर रहा हूँ, एक बार फिर से एपी याद रखिए आप। कुछ इस टाइप से गिवन होगा आपको कि एक एपी है जिसका सम जो है क्या है एन स्क्वायर, वो कुछ भी दे सकता है। एन स्क्वायर मैं आपको ज्यादा समझने के लिए बोल रहा हूँ। अगर उस एपी का सम एन स्क्वायर है तो पूछेगा उसका 12th टर्म बताइए, या पूछ लिया उसका 3rd टर्म बताइए, व्हाट इज द 3rd टर्म ऑफ दिस एपी। तो स्टूडेंट वन आपका जो एपी था उसका जो 3rd टर्म था वो कितना था 5 था। बट अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे, वेरिएबल अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करोगे और आपके माइंड में ये हो रहा है कि हम n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 टर्म मिल जाएगा, 3rd टर्म मिल जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं कि आप रॉन्ग हैं उस प्लेस पर, क्योंकि जब आप 3 पुट करोगे तो h3 जो हो जाएगा इट इज व्हाट 3 स्क्वायर, दिस वन इज व्हाट 9। तो ये टर्म थोड़ी ना मिल रहा है, ये टर्म नहीं दे रहा। जैसे 9 इज नॉट अ 3rd टर्म, कि ये जो दे रहा है ये 3rd टर्म तक का सम दे रहा है। मतलब जो 3rd 1 2 3 ये जो 3 टर्म है उनका क्या है ये सम है ये। हाँ तो क्वेश्चन टफ हो गया ना स्टूडेंट। क्या टफ हो गया कि आपको सम दिया है, आपसे टर्म पूछ रहा है, केवल टर्म बताइए। या इसमें ये भी पूछ सकता है ये आपको गिवन है तो इस एपी को बताइए आप। यू हैव गिवन ओनली दिस वन ना, ऐसा इज इक्वल टू व्हाट एन स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि इसकी एपी बताइए आप, व्हाट इज एपी। ठीक है ना। तो स्टूडेंट केयरफुली समझो, इस वीडियो का मेन मोटो यही था। हम लोग करने क्या वाले हैं, एक छोटी सी ट्रिक यहाँ करने वाले हैं। इसका प्रूफ ऐसे बहुत बड़ा सा है, हम लोग ऐसे वीडियो में करेंगे। ऐसे वीडियो में अगर आपको प्रूफ करेंगे तो बोर लगेगा आपको। तो इसका मैं ट्रिक बताता हूँ आपको कि अगर सम दिया हो और हमको एपी फाइंड करना हो तो हाउ टू फाइंड एपी फ्रॉम सम ऑफ एपी। तो स्टूडेंट करना कुछ नहीं है, जो भी आपको सम दिया हो जहां जहां पर n हो उनके प्लेस पर आपको क्या पुट करना है। जहां पर आपको क्या गिवन हो n गिवन हो उसके प्लेस पर क्या पुट कर देना है n माइनस 1। तो जैसे स्टूडेंट आप n के प्लेस पर n माइनस 1 पुट करोगे तो यू नो कि ये जो n है ये आपका क्या आ जाएगा n माइनस 1, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। पहला स्टेप। ये ट्रिक के 2 स्टेप हैं स्टूडेंट। फर्स्ट स्टेप क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो n है उसके प्लेस पर आपको क्या पुट करना है n माइनस 1। तो उसके प्लेस पर जैसे ही आप n के प्लेस पर n माइनस 1 पुट करेंगे तो ये n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ये यू नो कि या सॉल्व कर लेते हैं या फिर आपको मैं डायरेक्टली सेकेंड स्टेप बताता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप समझ लेना आप, जहाँ पर n है उसके प्लेस पर n माइनस 1 पुट करना। इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप ये है कि इन दोनों को माइनस कर लेना है, जो सम दिया है और ये जो आपका, इन दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सर तो आप जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो n स्क्वायर और ये माइनस आपका n माइनस 1 होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो n माइनस और इसको अगर a माइनस b होल स्क्वायर करोगे तो दिस वन इज व्हाट n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस जो हो जाएगा वो 2n। थोड़ा और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स को तो n स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस इन द ब्रैकेट, देन this one is what minus n square and this one is minus 1 and the last one is what plus 2n, minus n minus plus 2n. n square cancel out from n square, the answer will be what 2n minus 1. Answer will be what 2n minus 1. तो थोड़ा सा वीडियो आप बैक जाके देखो, तो जब हम आपको nth टर्म निकाले थे ना nth टर्म, तो यही आंसर आया।
जब आप nth टर्म निकाले तो यही आंसर आया। रिजल्ट है इट मीन्स दैट ये सम से हम क्या निकाल लेते हैं nth टर्म। ओके, तो सम से nth टर्म निकालने की ये ट्रिक है। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, n के प्लेस पर n-1 पुट करना और दोनों को क्या कर देना, सेपरेट कर देना। तो सेपरेट करोगे तो जो आंसर आएगा एक्चुअली ना वो इस AP का क्या होगा, nth टर्म होगा। रिजल्ट क्या, तो अब स्टूडेंट ये जो आपका आंसर आया है ये एक्चुअल में क्या है, an है। इस वन इज इक्वल टू n-1। अब आपसे चाहे AP पूछ ले चाहे इसका जो भी टर्म पूछ ले आप फाइंड कर सकते हैं। रिजल्ट क्या, अब जैसे AP पूछता तो यहाँ पर आप पूछ सकते क्या, n इज इक्वल टू 1 2 3 4। रिजल्ट है, बट स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 राइट करते तो आपको AP नहीं मिलता। आप जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 राइट करोगे तो ये कि जैसे आप 1 1 की वैल्यू रखोगे आपको AP फिर से मिल जाएगा 1 3 5 7 9 दैट्स ऑल। रिजल्ट है, अब आपको जो भी टर्म पूछता जैसे एग्जांपल में पूछा था कि फाइंड द 12th टर्म, तो यू राइट हियर 12, तो 12 इनटू व्हाट, 12 इनटू 24 24 माइनस 1 23। तो ए जो 12 हो जाएगा मतलब 12 12 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 23। रिजल्ट है, तो स्टूडेंट आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि अगर सम दिया है और सम से आपको क्या बताना है, AP फाइंड करनी हो या उस AP का कोई टर्म फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। रिजल्ट है, तो स्टूडेंट मैं एक बुक से अभी आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर इस बेस पर दे रहा हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में करिए या फिर अगर मेरे कोचिंग या स्कूल से हो तो कोचिंग और स्कूल में भी आंसर बता सकते हो। तो वो क्वेश्चन मैं राइट कर रहा हूँ, आप लोग उसको जो है सॉल्व करके कमेंट करिए। रिजल्ट क्या, तो स्टूडेंट क्वेश्चन जो आपका है मैं राइट कर दे रहा हूँ, दिस इज व्हाट द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP। क्वेश्चन यहाँ पर राइट कर रहा हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन है द सम ऑफ n टर्म of an AP is 3n square plus 5n। Then find 26 term। देन फाइंड 26 टर्म, मतलब AP जो है स्टूडेंट आपका कि ये सम ऑफ AP है, द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP 3n स्क्वायर प्लस 5n, फाइंड आउट द 26 टर्म ऑफ दिस AP। तो स्टूडेंट पहले आपको n टर्म फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि आप 26 डायरेक्ट यहाँ पर करोगे तो ये 26 टर्म नहीं होगा, 26 टर्म तक का सम हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन आप समझ गए हैं, इसी बेस्ड पर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग जो है ग्रुप में सॉरी आप अपने यूट्यूब चैनल पर कमेंट करिए या फिर स्कूल में है तो आप वहीं पर भी आंसर बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आज की क्लासेस फिनिश हो गई।